दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिशन अम्बेडकरवाद में। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर मैं अलग अलग धर्म को लेके अलग अलग टॉपिक्स पे बात करता हूं, जो कि एक काल्पनिक जो चीज़ें हैं उनके ऊपर बात करता हूं। और आज मैं आपसे जो एविडेंस की बात करने वाला हूं कि हाँ ठीक है, किस हिसाब से आपको जो है वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है एक धार्मिक किताबें आपके हाथ में पकड़ा कर, और आपको कहीं ना कहीं आपकी अनचाही जो वोट है, जो जहाँ पे आप नहीं डालना चाह रहे हैं, तो उन चीज़ों में उलझा के आपकी जो वोट है वो वहाँ पे ले ली जाती है किसी एक राजनीतिक तंत्र के द्वारा। तो उन सारी चीज़ों से अवेयर होने के लिए मैं आज की जो वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हाँ ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ को मान रहे हो, अगर आप किसी भी चीज़ को जानना चाह रहे हो, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मुझे जानना ही नहीं है, ठीक है, जो चीज़ सामने दिख रही है और मुझे उसी पे फॉलो करना है। पर कुछ लोग हैं वो जानने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि समाज के अंदर मजाक उड़ाया जाता है, किन्हीं चीज़ों को लेके जो है वो मजाक उड़ाया जाता है किसी भी चीज़ का, और वो मजाक का कोई भी यानी सोल्यूशन नहीं निकल पाता। क्योंकि अगर ये जो चीज़ें हैं अगर होती तो इनका कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर होता। क्योंकि अगर पेरियार ने अगर पूरे ब्रह्मा के बारे में सारे परखच्चे उनके जो हैं वो उड़ा दिए हैं, तो उसके बाद भी वो अपनी पूरी लाइफ को जी के जाते हैं और बहुत अच्छे लेवल से जी रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर की अगर बात करते हैं, तो आज की डेट में भी बाबा साहब को बहुत एक बच्चा भी जान पा रहा है। हालांकि ये चीज़ें जो कांग्रेस ने इस चीज़ को दबाने की कोशिश करी, ऐसा नहीं कि दबाया, पर हाँ ठीक है, उन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, क्योंकि उनको लग रहा था कि हाँ ठीक है, ये चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है, इनके साथ में कोई ज़्यादा जाति नहीं हुई है। पर अगर हम अपने समाज की बात करते हैं, तो SC ST OBC हालांकि अपने आप को शायद जर्नल समझता है, या फिर कुछ जातियां हैं जो अपने आप को जर्नल समझ रही हैं। पर मैं आपको बता देता हूं कि जो वर्ण व्यवस्था है वो किस हिसाब से चलती है। वर्ण व्यवस्था देखिए, ब्राह्मण जो है वो सबसे श्रेष्ठ रहता है वर्ण व्यवस्था के अंदर, ठीक है। जो भारत के अंदर आज़ादी से पहले जो एक व्यवस्था चल रही थी, क्योंकि संविधान जो लिखा गया वो तो आप ठीक है, आप जान रहे हो कि हाँ ठीक है, हमारे देश में संविधान चल रहा है, पर पहले जो संविधान चल रहा था उस चीज़ को आप सोचना ही नहीं चाह रहे हो। और उसमें जो संविधान के अंदर क्या लिखा गया था वो आज थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि हाँ भाई ठीक है, वो जो संविधान था वो किस का संविधान था, कि किन लोगों के द्वारा लिखा गया था, और किन को वहाँ पे बड़ा बनाया गया था या छोटा बनाया गया था। तो बता दूं कि हाँ ठीक है, आपने खुद भी सुना होगा कि ब्रह्मा के मुख से जो है वो ब्राह्मण निकला है। ब्रह्मा के मुख से निकलने वाला जो सबसे टॉप लेवल का जो है वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण मुख से निकला है, और वो जो है सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद अगर बात करते हैं भुजाओं की, भुजाओं से जो है यहाँ से अगर बात करते हैं, तो वो क्षत्रिय निकला है। क्षत्रिय का काम क्या है? धर्म की रक्षा करना। धर्म की स्थापना जो करेगा वो ब्राह्मण करेगा, और धर्म की रक्षा का जो काम है वो क्षत्रिय का जो काम है वो धर्म की रक्षा का काम है। उसके बाद अगर नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, तो उसका जो वैश्य है, जिसको बनिया आज की डेट में हम बनिए के नाम से जानते हैं, वैश्य जिसको व्यापार जिसने करना है, जिसने सारी दुनिया का जो है वो पेट भरना है, जो विष्णु जिसको बोल दिया गया कि हाँ ठीक है, विष्णु का जो काम है वो इसको मिल गया, ब्रह्म जो लालन पालन का जो काम है वो उसको मिल गया, ठीक है। तो जो चीज़ें हैं, और उसके बाद अगला जो सबसे चौथा वर्ण व्यवस्था के अंदर जो चौथा जो स्टेप आता है वो है शूद्र। शूद्र के अंदर क्या रहता है कि जिसको भी पसीना आ रहा है, यानी मेहनत करने वाला जो इंसान है, तो वो शूद्र रहेगा। चाहे वो खेत में काम कर रहा है, चाहे वो जुलाहा है, चाहे वो मछली मार के जो है अपना खुद खा रहा है, या परिवार को पाल रहा है, या फिर कुछ भी यानी इस टाइप का जो काम कर रहा है, यानी कोई भी धरती के ऊपर जितने भी काम है जिससे मेहनत की अगर बात करते हैं, कि जैसे आरी चलाना है, या फिर खुरपा चलाना है, कस्सी चलाना है, या सामान को यहाँ से वहाँ जो है वो ट्रांसफर करना है, तो वो सारा जो मेहनत का जो काम है वो शूद्र का काम रहेगा। शूद्र के अंदर क्या है? SC ST OBC, ये तीन जो कैटेगरीज हैं, कैटेगरी तो बाद में बनाया गया, पहले इनको शूद्र बोला जाता था। और शूद्र का जो काम है वो क्या है? ऊपर की तीन वर्ण व्यवस्था जो है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो है वैश्य, मतलब बनिया,
तो उनकी जो है वो सेवा करेगा, वो कौन करेगा? वो शूद्र करेगा। शूद्र का काम है इन तीन जो कैटेगरीज हैं जो वर्ण व्यवस्था के अंदर टॉप लेवल पे चल रही हैं, तो उनकी जो है वो सेवा का काम है जो शूद्र का है। उसके बाद जो नेक्स्ट जिनको काउंट ही नहीं किया जाता वो अति शूद्र। अति शूद्र का मतलब क्या रहता है कि जो गांव से बाहर निकाल दी जाते थे, तो उसके अंदर जो है शूद्र के अंदर आ जाता है ओबीसी। ओबीसी ज्यादातर जो जातियां हैं ओबीसी की शूद्र के अंदर आ जाती हैं, और मैक्सिमम जो है वो शूद्र यानी टोटल शूद्र ही मैं बोलूंगा कि हाँ शूद्र के अंदर आ जाते हैं। पर हाँ उसके अंदर कुछ ओबीसी का मतलब है कि हाँ ठीक है आप अदर किसी और जाति से थे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हाँ ये जातियां ओबीसी कैसे बना। ओबीसी का अदर बैकवर्ड कास्ट, जो फुल फॉर्म अगर बात करते हैं ओबीसी की, अदर बैकवर्ड कास्ट। तो अदर बैकवर्ड कास्ट से तो आप समझ ही गए होंगे कि हाँ ठीक है वो जो है वो बैकवर्ड रही होगी। तो अदर मतलब कुछ अलग जो हटके। तो साइमन कमीशन जिस टाइम पे भारत के अंदर आया था, तो उस टाइम पे आपने किताबों के अंदर पढ़ा होगा कि साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। और विरोध किसने किया था? जो महात्मा गांधी, जिनको जो इस व्यवस्था को बदलना नहीं चाह रहे थे। हालांकि वो वकील थे, बहुत बड़े लेवल पे उनको जाना जा रहा था, उनके जो फॉलोवर्स थे बहुत ज्यादा थे, पर जो ये वर्ण व्यवस्था को नहीं तोड़ना चाह रहे थे। उसका रीजन क्या था कि हाँ ठीक है उनका जो वर्ण व्यवस्था है वो भगवान के द्वारा बनाई गई है और उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो भारत के अंदर जो है वो काफी दिक्कत हो जाएंगी। क्योंकि एक टाइम पे था कि समुंदर पार भी हम दूसरे देश के अंदर भी अगर जा रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं था कि उसके बाद आप वापस डायरेक्ट एंटर कर जाओगे। उसके बाद क्या होता था कि अगर आप पहली बात तो आप जा ही नहीं सकते हो दूसरे देश के अंदर, दूसरी जगह पे समुंदर पार आप नहीं करोगे। अगर कर रहे हो तो उसके अंदर क्या रहेगा कि आप वापस आओगे तो आपका शुद्धिकरण होगा। आपको कई महीने सालों तक जो है वो गाँव के अंदर, शहरों के अंदर, जो भी है, शहर तो उस टाइम पे नहीं थे, गाँव ज्यादा चलता था, तो वहाँ पे साम्राज्य के अंदर, साम्राज्य एक होता था कि हाँ ठीक है वहाँ पे एक साम्राज्य है राजा का, तो वहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं, मागध की जैसे बात करते हैं या फिर नालंदा की बात करते हैं, तो वहाँ की जो एक साम्राज्य था वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं तो वहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे। तो वो वर्ण व्यवस्था के अंदर चलता था। और मैंने आपको बताया अति शुद्र मतलब एससी और एसटी। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट और एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, ट्राइब मतलब कि हाँ ठीक है बहुत ही जो है एसटी जो एक लेवल आ जाता है वो काफी ही डाउन उसको बोला जाएगा। एससी में हालांकि जैसे चमार की अगर बात करते हैं तो चमड़ा उतारने का काम या किसी पशु को जो मर गया है उसे उठाने का काम जो था वो एससी का काम था। और एसटी का जो काम था वो गंदी नालियां जो साफ करनी है, जो आज के डेट में अगर कूड़ा उठा रहे हैं, आपके घर पे कोई आ रहा है तो वो एसटी होगा। ठीक है, तो वो जो है एक व्यवस्था बनाई गई थी। ओबीसी मैंने आपको बताया कि अदर बैकवर्ड कास्ट। और जब साइमन कमीशन आया था तो साइमन कमीशन की बात मैं आपके बीच में रह गई थी, तो मैं आपको बता दूं साइमन कमीशन का विरोध करने वाले महात्मा गांधी थे और अंबेडकर जो है उन्हें लाना चाह रहे थे। उसके अंदर क्या था कि आपकी जातियों के आधार पे जो है वो जनगणना उस टाइम पे अंग्रेजों ने करनी चाहिए। और काफी जो लोग थे तो उन्होंने अपनी जातियां नहीं बताई और हिंदू संगठनों ने इस चीज का विरोध किया था और अपनी जातियां बताने को मना किया था कि अंग्रेजों को कि हाँ ठीक है जाति के आधार पे जो है वो जनगणना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उसके बाद जो है वो रिजर्वेशन की जो व्यवस्था जो स्टार्ट हुई, तो वो रिजर्वेशन की व्यवस्था, क्योंकि दबे कुचले शूद्र जो थे वो दबे कुचले समाज में थे, तो शूद्रों को जो है एक बराबरी का हक देने के लिए जो ये जनगणना की जाती है, जिस चीज का आज की डेट में कुछ अलग बोल के विरोध किया जाता है ब्राह्मणों के द्वारा, तो वो सारी चीजें चल रही थी। और बाबा साहब ने इस चीज का साइमन कमीशन का जो है वो पूरा वाक्य अगर आप उसको सर्च करेंगे, उसे पढ़ेंगे यूट्यूब के ऊपर, हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, और अगर यूट्यूब नहीं, अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं, कहीं पे भी सर्च करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आपको इस टाइप की जो रिजल्ट्स हैं वो आपको मिले, तो वहाँ पे आप सर्च करिए और आपको जो है वो रिजल्ट सामने आएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे और बाबा साहब की जो बात है वो सच्ची हो पाएगी कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती
वो कभी इतिहास नहीं रह सकती। तो इतिहास को आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ में जो हिंदू कोड बिल है उसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हिंदू कोड बिल के अंदर महिलाओं के लिए क्या किया गया था। तो अगर कोई महिला मेरी ये चीज़ मेरी जो वीडियो देख रही है तो उसे हिंदू कोड बिल को ज़रूर चेक करना चाहिए, प्रॉपर पढ़ना चाहिए। तो क्या चीज़ें आपको निकल के सामने आएंगी, उसके बाद आप हो सकता है एथिस्ट बन जाएं। और मेरा जो मकसद है कि हाँ ठीक है, मैं जो एक आपको जागृत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है, हमारे समाज को पता लगे कि हाँ जो देवी देवता हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं। उन चीज़ों को जब आप समझ जाएंगे तो आप शिक्षित हो जाएंगे। अदरवाइज हमारे ही समाज के जो PhD किए हुए जो लोग हैं या फिर IAS IPS लग रखे हैं, जो उन्हें भी इन चीज़ों का सब कुछ पढ़ने के बाद भी वो फिर से वो भगवानों को सपोर्ट कर रहे हैं। भगवानों के जाके वो कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, तो वहाँ पे जाके फिर से भगवानों के चरणों में लेटा हुआ है कि हाँ भगवान ही करेंगे। तो ऐसे कुछ लोग हैं पढ़े लिखे भी, जिनको मैं पढ़े लिखे अनपढ़ बोलता हूँ। तो वो जो लोग हैं वो भी आपको मिलेंगे समाज के अंदर। पर कुछ अनपढ़ लोग हैं जो इन चीज़ों को समझ के बाबा साहब के जो विचारों पे चल रहे हैं और बाबा साहब की जो विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। इन चीज़ों को जब आप क्वेश्चन मार्क उठाएंगे तो आपको जवाब मिलेंगे। अगर आप क्वेश्चन मार्क उठाना ही नहीं चाह रहे, अगर आपको डर लग रहा है कि हाँ कोई आपका पाप हो जाएगा, कुछ आपके घर में गलत घट जाएगा, तो वो आप बेवकूफ़ जब तक मर्जी बने रह सकते हैं। पर आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हाँ ठीक है, मेरी जो वीडियो को है वो शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी आने वाली वीडियो अगर आपकी ऐसी ही चाहते हैं तो और इससे भी बेटर बनाने की कोशिश करूंगा। पर अभी क्या है, मेरे पास रिसोर्सेज काफ़ी कम है और वीडियो काफ़ी लंबी जाती है। मेरा फ़ोन काफ़ी पुराना है, तो मैं चाह रहा हूं कि आप मुझे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो शेयर करें इस वीडियो को, ताकि लोगों तक ये जागृति जो अभियान है उसका जो काम है वो चलता रहे और मिशन अम्बेडकरवाद एक टॉप लेवल पे जा सके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा और वीडियो को शेयर और ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।